जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम माघ कृष्ण षष्ठिला एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऋषि कहते हैं षष्ठिला एकादशी का नाम कैसे पड़ा, ये पहले मैं बताता हूँ। जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। यह तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षष्ठिला एकादशी व्रत कहलाती है। पुलस्त ऋषि कहते हैं भगवान विष्णु ने एक समय में नारद जी को षष्ठिला एकादशी का महत्व सुनाया था। सो आज वही कथा मैं आपसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इसकी तृप्ति होने कठिन है। ऐसा सोच के मैं एक भिखारी बनकर मर्त्य लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भी भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई, कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षष्ठिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं, द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षष्ठिला एकादशी का महत्व कहिए। इनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठिला एकादशी का महत्व सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधार्वी और ना ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनकी कथा अनुसार षष्ठिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार माघ मास कृष्ण एकादशी षष्ठिला एकादशी का महत्व समाप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी महत्व आपको कैसी लगी, लाइक करके अवश्य बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।